गांव में अब स्ट्रीट लाइटें जगमगा रही है। सालों के इंतजार के बाद इस समस्या का समाधान आखिरकार आ ही गया। जहां कभी अंधकार और डर का माहौल था, वहां अब रोशनी के साथ लोगों के मन में विश्वास और भरोसा भी जग चुका है। रात का सन्नाटा अब उतना भयावह नहीं लगता। जंगली जानवरों और अनहोनी घटनाओं का डर पहले से कम हुआ है, लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं आया। इसके पीछे समुदाय की आवाज़, लगातार प्रयास और सही प्रक्रिया की समझ छुपी है। आइए देखते हैं यह समाधान कैसे संभव हुआ और किस प्रकार यह काम धीरे धीरे आगे बढ़ा। सबसे पहले समस्या के पुराने हालात को याद करते हैं। एखन तक तो स्ट्रीट लाइट कर ले के कोनो व्यवस्था ना है। हमरे के पूरा असुविधा होएला जे मेन रोड है, हमें के चौपती जाए पड़ेला। उ रोड में गिन हमार पूरा असुविधा है। हमार ले भी होल और उ पार्ट में जे मन है उ मन ले भी असुविधा है। खन हमें के लागेला कि हमें के लाइट होता खल बहुत अच्छा होता। 4 बजे के क्लास तो 4 बजे से 6:30 बज जाएला। घारोपाड़ा चौपती वाला रास्ता में किसे माहौल देखे के लिए मिलेला? अब रास्ता तो पूरा सुनसान रहेला और हमें 4 जन कल छोड़ी रहेला और अंधार भी रहेला पूरा। लाइट तो एगो भी नखे, खाली आहे गेट जगह वहाँ तक खाली रोशनी जाएला और उन्हें तो पूरा अंधार। का तोहरे के उ रास्ता में आवल हले सुरक्षित महसूस होवेला? नहीं, लाइट नखे तो कहाँ से सुरक्षित रहो। इस समस्या ले तोहरे कहियो कोनो कई रहा? हाँ, एक बार हमारी रूरल बदले NGO आहे एगो, तब वहाँ सबे छोड़ी मन मिल के पंचायत से सिग्नेचर करवा के एप्लीकेशन प्रधान के दे रही, लेकिन वो एखन तक नहीं हो है। तोरे का चाहला? हम ही चाहे कि वो रास्ता में लाइट लग जाए। घारोपाड़ा से बात हुआ था ना, तो मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ का जो भातखावा का पंचायत जो मेंबर है वो इस बार का जो प्लानिंग है, जो ग्राम सभा का जो प्लानिंग होता है उसमें डाले, क्योंकि प्लान के बिना कोई भी काम नहीं होता है। तो प्लान में डालने से ही उसका व्यवस्था किया जाता है। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि वही मैंने स्ट्रीट लाइट को प्लान में डाले, तो इस बार नहीं तो 23-24 में हम लोग ये स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। भातखावा चाय बागान की फैक्ट्री से गारोपाड़ा चौपती तक लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता वर्षों से पूरी तरह अंधकारमय। यह रास्ता केवल एक सड़क नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। मजदूर, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इसी रास्ते से आना जाना करते थे, लेकिन अंधेरे के कारण जंगली जानवरों का डर, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाओं की आशंका और हर रात असुरक्षा का माहौल बना रहता था। 10,000 की आबादी वाला पूरा गांव, इस रास्ते पर एक भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं थी, ना रास्तों पर, ना सामूहिक स्थानों पर। मने गांव में जे छुआ मन कोनो ट्यूशन जात रहन बा कहाँ जात रहन, गांव में ही हमें के एक ठो माए है कि हमें के डर लागत है। उठी चल अंधकार नखे तनी के अच्छी लागे, लेकिन चौपती जे रास्ता है फैक्ट्री से लेके वहाँ गंदे गेट तक वहाँ अंधकार है। एखन भी छुआ मन कभी एग्जाम देख जाए बा कोनो ट्यूशन जाए या कोचिंग करे जाए, हाले उ मन करावे, लेकिन पूरा अंधकार होएला। ई बदलाव तो हमारे एखन गांव में जे बदलाव हो है, गांव में लाइट है, अंधकार लली जे चर्च मंदिर लली नहीं रहे, गांव में नहीं रहे से लाइट है जे सांझ घेरी के निकले के लिए भी नहीं रहे ना कि गांव में बागान सामने है, कोई बाग तेल अभी कोनो आई जाए, सब करे खाना सुविधा ना थे। सरकार के चल हमें कई सुविधा दिला, तेले हमें धन्यवाद देती और वो रास्ता में भी और लगा दे और हमें खुश हो। भातखावा चाय बागान में स्ट्रीट लाइट की समस्या को लेकर मैंने समुदाय के साथ मिलकर 18 नवंबर 2022 को इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। समुदाय को भी लगने लगा था कि इस समस्या पर शायद कभी काम नहीं हो सकता। निराशा के बावजूद हमने हार नहीं मानी। भातखावा चाय बागान के समुदाय के साथ मिलकर 9 अक्टूबर 2023 को फिर आवेदन किया और फॉलोअप शुरू किया।
फिर भी कोई ठोस प्रक्रिया शुरू होती नजर नहीं आ रही थी। समुदाय में आशा कम होने लगी थी। बहुत रास्ता में अंधकार रहता था, जैसे बरसात में चारों ओर अंधकार रहता था। रास्ता में आने जाने का बहुत असुविधा होता था, जैसे हॉस्पिटल हो गया या काम करने के लिए गोदाम में जाते हैं। यही सब देख के ही सोलर लाइट का ज़रूरत पड़ा। पंचायत ऑफिस में जब हम लोग का आवेदन को नज़रअंदाज कर दिया तो हम लोग फिर से मीटिंग बैठे। मीटिंग बैठ के 2023 में हम लोग फिर से इलेक्ट्रिक ऑफिस गए, वहाँ आवेदन दिए। फिर पंचायत ऑफिस में फिर से आवेदन दिए। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, हम बारिश में भीगते हुए भी गए, एक बार नहीं 2 बार नहीं, लेकिन हार नहीं माने और हमारा समस्या दूर हुआ। लोगों का साथ भी बहुत कम था उस समय, इतना साथ भी नहीं मिला था। फिर भी हम लोग हार नहीं माने। सोलर लाइट तो लग गया, मैं बहुत खुश हूँ। सोलर लाइट लगने के बाद गांव में अच्छा बदलाव आया। सरकार को मैं धन्यवाद देती हूँ, वीडियो वॉलेंटियर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। 5 साल लगा, लेकिन सोलर लाइट गांव में लग गया। बहुत अच्छा लगता है देख के, और अच्छा होता। फैक्ट्री से लेके गोंदे गेट तक अगर लग जाता, वो रास्ता में बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने सोचा कि सोलर लाइट अगर एक ऐसा माध्यम है जिसको लोगों को स्विच ऑफ करने की भी जरूरत नहीं है, स्विच ऑन करने की भी जरूरत नहीं है, और उनको लोगों को करंट का भुगतान भी करना, पैसा का भुगतान भी करना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने हम लोग अब एक पंचायत समिति होने के कारण से या ग्राम पंचायत के अनुसार से साल में 1 या 2 ही वो लोग परचेस कर पाते हैं। तो एक ऐसा समाधान आया कि आमादेर पाड़ा समाधान, हमारे पश्चिम बंगाल सरकार श्री ममता बनर्जी के द्वारा एक आमादेर पाड़ा समाधान बोल के एक स्कीम आया था। ये स्कीम में गांव का प्रचुर मात्रा में लोगों का समस्या का समाधान हो पाया। जैसे ये आमादेर पाड़ा समाधान में हमारे गारोपाड़ा जीपी में टोटल 40 सोलर लाइट लगे हैं। गारोपाड़ा जीपी में टोटल 40 सोलर लाइट लगे हैं, जिससे हमारे ये भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। आगामी दिन में और जहाँ पे नहीं पहुंचे वहां पर लगा सकते हैं, लेकिन इस आमादेर पाड़ा समाधान का स्कीम में एकदम प्रचुर मात्रा में ये सोलर लाइट लगाया गया। एक सोलर लाइट 35,000 का पड़ता है, तो ये भी काफी कॉस्टली है। और ग्राम पंचायत के अधीन में क्या आता है, 2.5 लाख का 3 लाख का रुपए का जो काम का बजट रहता है, उसी के अनुसार ग्राम पंचायत के अधीन रहता है। तो जो समस्याएं आती है, वो समस्या का क्या बजट लगेगा उसको पहले तय करना पड़ता है, और उसके अनुसार से उसके एक स्तर होता है कि जिला परिषद में हो, पंचायत समिति में हो या ग्राम पंचायत का। उस तरह से हम लोग उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमारा और भी आगे जाकर के हम लोग का एक इस काम को बढ़ाने में इसका हम लोग सोच रहे हैं कि ये काम को हम लोग निरंतर रखेंगे ताकि लोगों को किसी भी प्रकार का तकलीफ ना हो। समस्या बड़ी थी, लेकिन पहले कभी समुदाय या प्रशासन की ओर से आधिकारिक पहल नहीं हुई थी। सबसे पहले समुदाय ने मिलकर वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड WBSE DCL के इलेक्ट्रिक ऑफिस कालचनी में समुदाय के साथ 4 अक्टूबर 2023 को जाकर आवेदन दिया गया। वहां से जानकारी मिली कि स्थानीय प्रशासन की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत होती है, इसीलिए आवेदन वहां देना आवश्यक है ताकि प्रक्रिया आगे बढ़ सके। इसके बाद समुदाय के लोग ग्राम पंचायत कार्यालय गए और 9 अक्टूबर 2023 में प्रधान कमला महली को आवेदन दिया। इस समस्या को ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में भी रखा गया। 2025 की आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान ग्राम सभा में भी मैंने इस मुद्दे को रखा ताकि इस पर तुरंत कार्रवाई हो सके। जनवरी 2026 में भातखावा चाय बागान के हर गांव में सोलर लाइट लगाई गई। भातखावा चाय बागान में टोटल 24 सोलर लाइट लगाई गई हैं और गारोपाड़ा ग्राम पंचायत में पूरे 40 सोलर लाइट लगे हैं।
14 लाख रुपए, एक सोलर लाइट बराबर 35,000 रुपए करके बना। अब लोगों को आने जाने में सुविधा हो रही है, रात में रोशनी रहती है, जंगली जानवरों और अन्य घटनाओं का डर कम हुआ है, लोगों का प्रशासन पर भरोसा बढ़ा है, समुदाय को विश्वास हुआ कि आवेदन और सरकारी प्रक्रिया से काम संभव है। इस प्रक्रिया के माध्यम से सिर्फ भातखवा चाय बागान ही नहीं बल्कि गारोपाड़ा ग्राम पंचायत के सभी संसदों में सोलर लाइट लगाई गई। साथ ही कालचिनी ब्लॉक के अन्य ग्राम पंचायतों में भी इस मॉडल के आधार पर सोलर लाइट व्यवस्था की जा रही है। भातखवा चाय बागान की फैक्ट्री से गारोपाड़ा चौपत्ती तक के 3 किलोमीटर मुख्य रास्ते पर अभी तक पूरा काम नहीं हुआ है। कुछ मुख्य चौराहों को भी अभी छोड़ा गया है, लेकिन गांव के अंदर और जहां लोगों का निवास है वहां सोलर लाइट लग चुकी है। लोगों का भरोसा और विश्वास है कि बहुत जल्द इस 3 किलोमीटर रास्ते पर भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी। यह कहानी सिर्फ रोशनी की नहीं बल्कि जागरूकता, एकजुटता और सही प्रक्रिया की समझ की कहानी है। जब समुदाय ने मिलकर आवाज़ उठाई, सही जगह आवेदन किया और सरकारी प्रक्रिया को समझकर आगे बढ़ा, तब वर्षों पुरानी समस्या का समाधान संभव हुआ। यह भातखवा चाय बागान के लोग सिर्फ रोशनी नहीं देख रहे बल्कि अपने अधिकारों और प्रशासनिक व्यवस्था पर नया भरोसा भी महसूस कर रहे हैं। यह बदलाव दिखाता है सही दस्तावेज, सही प्रक्रिया और सामुदायिक एकता से कोई भी समस्या असंभव नहीं रहती।